अगर आपका एक्सरे नॉर्मल है लेकिन घुटना फिर भी दर्द करता है तो 90% चांस है प्रॉब्लम अर्थराइटिस नहीं है और हो सकता है आप गलत इलाज कर रहे हो। ये मत सोचो कि दर्द आपके दिमाग में है, क्योंकि जो मैं रोज अपने क्लिनिक में देखता हूं वो ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स जिन्हें अर्थराइटिस नहीं है उनका घुटने का दर्द बिल्कुल असली होता है, बस वजह कुछ और होती है और वो मिस होते रहती है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिशियन हूं। तो स्टार्ट करते हैं 7 रीजंस सिंपल भाषा में, और सर्जरी चाहिए या नहीं ये भी सीधी सीधी भाषा में। और 4th रीजन सुन के लगभग हर पेशेंट हैरान हो जाएगा। एक बोनस 8th रीजन भी बताऊंगा। रीजन 1, ये यंग लोगों में सबसे ज्यादा होता है और अक्सर पकड़ा नहीं जाता। होता क्या है, हमारे घुटने के आगे एक गोल हड्डी है जिसे पटेला या नी कैप बोलते हैं। ये हड्डी चलने और मुड़ने के वक्त खास जगह में स्मूथली ऊपर नीचे ग्लाइड करती है, जिसे ट्रोक्लिया बोलते हैं। जब हमारे आसपास की मसल्स, स्पेशली थाई की आगे की साइड की मसल्स जिसे क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल मसल इंबैलेंस हो जाता है, तो ये नी कैप थोड़ा अपनी जगह से हट जाता है, बार बार घिसने लगता है और यही दर्द का कारण बन जाता है। सिम्टम्स क्या हैं? सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त दर्द होना, स्पेशली उतरते वक्त ज्यादा होना, बैठने से उठने में तकलीफ होना, और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर काफी देर तक एक जगह पे बैठ जाएं, जैसे कि सिनेमा हॉल में जिसको हम सिनेमा साइन बोलते हैं, या लंबी फ्लाइट में, उठते वक्त घुटनों में अचानक से अनईजीनेस या दर्द होता है और ये चलने पे बेटर हो जाता है, तो ये इसी का साइन है। इसको कुछ लोग रनर्स नी भी बोलते हैं, लेकिन ये नाम थोड़ा गलत इंप्रेशन देता है। रनर होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऑफिस में काम करने वाले लोग, घर पे रहने वाली लेडीज, स्टूडेंट्स, कोई भी इस तकलीफ का शिकार हो सकता है। सर्जरी की जरूरत नहीं है। सही एक्सरसाइज से आसपास की मसल्स को मजबूत करना, स्पेशली वीएमओ को स्ट्रेंथन करना, लेटरल कैप्सूल को स्ट्रेच करना, इससे दोनों तरफ से बैलेंस ठीक होता है। और फुटवेयर का भी ध्यान रखना। अगर आपको फ्लैट फुट है तो फ्लैट फुट इसका कॉज हो सकता है। ज्यादातर केसेस में ये 3 से 6 महीने में रिहैबिलिटेशन, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इंप्रूव कर जाता है। कुछ लोगों में अगर ये इंप्रूव ना करे या फिर कार्टिलेज में इंजरी ज्यादा हो तो इंजेक्शन जैसे हाइलुरोनिक एसिड या पीआरपी की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन इस कंडीशन में वेरी रेयरली सर्जरी की जरूरत पड़ती है। रीजन 2, घुटने के भारी हिस्से में दर्द होना। हिप से लेकर घुटने के बाहरी तरफ तक एक मजबूत फाइब्रस बैंड होता है जिसको इलियोटिबियल बैंड बोलते हैं। जब ये बैंड टाइट हो जाता है तो चलने में या मुड़ने के वक्त ये घुटने के पास बार बार रगड़ खाता है। इसको हम फ्रिक्शन फिनोमेना बोलते हैं। इस वजह से उस एरिया में सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो दर्द का रीजन बनता है। ये दर्द चलते वक्त, सीढ़ियों से उतरते वक्त या घुटने को बार बार मोड़ने पर ज्यादा फील होता है। जो लोग कई घंटे एक जगह बैठे रहते हैं और जिनके हिप एरिया कमजोर होता है उन्हें भी ये हो सकता है। सर्जरी की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। कुछ सिंपल स्ट्रेचेस, स्पेशली आईटीबी स्ट्रेचिंग, पायरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग, ग्लूट स्ट्रेचिंग से ये पतला टाइट स्ट्रक्चर ढीला हो जाता है और ये कंडीशन इंप्रूव हो सकती है। हिप के आसपास की मसल्स को मजबूत करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी एक्सरसाइजेज, रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी से ये ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज जो लोग ऑलमोस्ट कभी नहीं सोचते, कभी कभी घुटने में दर्द होता है लेकिन असली प्रॉब्लम घुटने में होती ही नहीं है। सोर्स कुछ और हो सकता है और अगर सिर्फ घुटने का इलाज करते रहेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। रीजन 3, कमर का दर्द या कूल्हे का दर्द जो घुटने तक आता है। हमारा कमर का जॉइंट या कूल्हे का जॉइंट और घुटने के जॉइंट में सेम नर्व रूट से सिग्नल आता है जिसे L3 L4 बोलते हैं। इसलिए दर्द घुटने में कई बार महसूस हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कमर में कोई तकलीफ हो। इसका मतलब ये है कि कमर में या कूल्हे में अगर कोई तकलीफ हो तो कई बार पेशेंट्स हमें घुटने में दर्द के साथ दिखाते हैं और उन्हें जेन्युइनली लग रहा होता है कि घुटने में ही कोई दिक्कत है, लेकिन जब हम उनका कूल्हा या कमर एग्जामिन करते हैं तो वहां पे मूवमेंट्स लिमिटेड होती है। कैसे पता चलेगा कि ये हो रहा है? घुटने में दर्द है लेकिन कोई क्लियर कट चोट नहीं लगी। सुबह कमर में या कूल्हे में भी दर्द होती है, जकड़ापन होता है, पाँव बाहर की तरफ मोड़ने में तकलीफ होती है, और सबसे जरूरी, अगर घुटने का इलाज करते रहे और फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो कमर और कूल्हे को जरूर चेक करना हो। घुटने की सर्जरी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कमर की तकलीफ ठीक करो, कूल्हे की तकलीफ ठीक करो, घुटने का दर्द अपने आप चले जाएगा। रीजन 4,
घुटने के अंदर वाली तरफ पेन होना। फोर्थ रीजन ऐसा है जो 90% लोगों को पता ही नहीं होता, इवन डॉक्टर्स भी मिस कर देते हैं। घुटने के अंदर की तरफ जोड़ से थोड़ा नीचे 3 रेशे एक ही जगह हड्डी से जुड़ते हैं। इसे हम पेस एंसरिनस बोलते हैं, यानी कि हैमस्ट्रिंग टेंडन का एंड पार्ट। वहीं एक छोटी सी थैली होती है जो फ्लूइड से भरी होती है, इसको हम बरसा बोलते हैं, यानी कि पेस एंसरिनस बरसा। ये थैली काम क्या करती है? ये रेशे और हड्डी के बीच एक कुशन की तरह काम करती है ताकि घिसने से कोई दिक्कत ना हो। जब ये थैली सूज जाती है तो घुटने के अंदर की तरफ दर्द होने लगता है। ये टिपिकली उन्हें होता है जो बहुत सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म सिटिंग से हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होने लगती है, जो थोड़े ज़्यादा ओवरवेट होते हैं और जो पहले से ही घुटने की तकलीफ से गुजर रहे होते हैं। एक कॉमन पैटर्न ये है कि रात को या सुबह उठते वक्त अंदर की तरफ दर्द होता है या जकड़ापन महसूस होता है। सीढ़ियां चढ़ते वक्त खास तौर पर ज़्यादा दर्द होता है। ये डायबिटीज़ या माइल्ड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में भी ज़्यादा देखा जाता है। इलाज में रेस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, अल्ट्रासोनिक्स चाहिए, ग्रेड 4 लेज़र चाहिए और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेचिंग चाहिए। कई बारी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, नसों की मेडिकेशन या एक लोकल इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। रीज़न 5, घुटने के अंदर एक छोटी थैली बनना, जिसको मेनिस्कल सिस्ट बोलते हैं। घुटने के अंदर 2 क्रिसेंट शेप्ड मेनिस्कस होते हैं। इनको सॉफ्ट कुशन या गद्दी से कंपेयर किया जा सकता है। ये घुटने के लिए शॉक अब्जॉर्बर और इवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। कभी कभी बिना किसी चोट के इन मेनिस्कस में एक छोटी सी दरार पड़ जाती है या हल्का सा टियर हो जाता है, लेकिन वो छोटा टियर एक कमजोर जगह बना देता है और घुटने का फ्लूइड वहां से अंदर की तरफ भरने लगता है और एक छोटा सा सिस्ट या थैली बना देता है। ये थैली अक्सर मेनिस्कस के छोटे टियर की वजह से बनती है। सिम्टम्स क्या हैं? घुटने से बार बार घिसने की या फिर कुछ अटकने की फीलिंग आने लगती है। मोड़ने वाली मूवमेंट, स्पेशली डीप नी बेंडिंग में दर्द होने लगता है, जैसे कि नीचे बैठना, नमाज पढ़ना, पूजा करना, चौकड़ी मारना, इन सब प्रॉब्लम्स में पेन आने लगती है। एक्सरे में ये नॉर्मल दिखता है, इसलिए एमआरआई करवाना पड़ता है। हर घुटने का दर्द अर्थराइटिस नहीं होता और हर अर्थराइटिस को सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सर्जरी जरूरी है या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि टियर कितना बड़ा है। अगर छोटा टियर है और मेनिस्कस सिस्ट ज्यादा तकलीफ नहीं दे रहा तो एक्सरसाइज, रेस्ट और कई बार इंजेक्शन से मैनेज हो जाता है। अगर टियर बड़ा है तो एक छोटी सी मिनिमली इन्वेजिव आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है। रीजन 6, विटामिन डी की कमी। ये सुन के लोग अक्सर चौंक जाते हैं, लेकिन मैं ये रोज दिल्ली में देखता हूँ। विटामिन डी की कमी से हड्डियां अंदर से नरम हो जाती हैं और दर्द करने लगती हैं। मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं और ये दर्द अक्सर घुटने में, कमर में और हिप्स में ज़्यादा फील होता है क्योंकि वहाँ वजन पड़ता है। ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली पेशेंट्स को डल पेन रहता है जो कई बार बढ़ जाता है। कोई स्पेसिफिक चोट की हिस्ट्री नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन या सूजन के साइंस नहीं होते। साथ में इन पेशेंट्स को थकावट या लेथार्जी भी रहने लगती है। बॉडी के कई हिस्सों में एक साथ दर्द होने लगता है और अगर एक जगह नहीं कई जगह दर्द हो तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी का साइन हो सकता है। दिल्ली में ये इसलिए इतना कॉमन है क्योंकि हम लोग दिन भर अंदर रहते हैं, एसी ऑफिस, गाड़ी में ट्रैवल, घर के अंदर धूप ही नहीं मिलती और धूप से ही हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। जब धूप नहीं मिलती तो कमी हो जाती है। इसके ऊपर दिल्ली में AQI इतना हाई है। इसका टेस्ट भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसका इलाज भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। विटामिन डी का टेस्ट करवाना और विटामिन डी की दवाई लेना, खाने में फोर्टिफाइड मिल्क, पनीर, सप्लीमेंट्स, अंडे और रोज थोड़ी धूप लेना, यही काफ़ी है। कोई सर्जरी नहीं, कोई प्रोसीजर नहीं। लेकिन अगर इग्नोर करो तो दर्द बढ़ता जाता है, हड्डी जेन्युइनली कमजोर हो जाती है। रीजन 7, घुटने की अंदर वाली परत का शुरुआती घिसाव या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये आखिरी वजह है और शायद सबसे जरूरी भी है क्योंकि यह आने वाली बड़ी तकलीफ से पहले इशारा होता है। अर्थराइटिस एक्सरे पे दिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अंदर की नरम परत, जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, उसकी घिसाई बहुत पहले शुरू हो जाती है। एक खास जगह पे कार्टिलेज घिसने लगती है। पेशेंट्स को दर्द होता है लेकिन एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। क्या फील होता है? चलने और सीढ़ियां चढ़ते वक्त दर्द होने लगता है। कभी कभी थोड़ी सूजन भी आ जाती है। लंबी वॉक या खेल के बाद घुटना दुखने लगता है जो आराम से ठीक हो जाता है। कोई बड़ी चोट नहीं होती, बस धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाता है ओवर 5 to 10 ईयर्स। इसीलिए MRI बेस्ट टेस्ट है। वो कार्टिलेज की परत का असली हाल दिखाता है।
अगर शुरुआत में ही पता चल जाए तो सर्जरी की ज़रूरत डिले कर सकते हैं। आसपास की मसल्स को स्ट्रांग बना सकते हैं, वजन को कंट्रोल कर सकते हैं और जोड़ों पे ज़्यादा दबाव वाली एक्टिविटीज़ रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ें आगे की खराबी को डिले करती हैं। अगर वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा हो चुका है तभी सर्जिकल ऑप्शंस की बात होती है, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी रास्ता है। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली 40s में स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट्स जब तक हमारे पास आते हैं वो यूजुअली 48 to 50s में होते हैं। जब तक इनके लिए सर्जरी एक आइडियल आंसर होता है, ये अराउंड 60 होते हैं। तो जल्दी सर्जरी कराने से पहले 2 बार सोचिए। रीजन 8 एंड 9 ये दोनों बोनस रीजंस हैं। रीजन 8, कभी कभी प्रॉब्लम किसी एक स्ट्रक्चर में नहीं होती, सिर्फ मसल्स वीक होती हैं, स्पेशली क्वाड्रिसेप्स यानी कि थाई की आगे की मसल और ग्लूट्स यानी कि हिप की मसल। ये घुटने पे एक्स्ट्रा लोड डालती हैं। हम स्टेप अप जॉइंट्स में सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और सरप्राइजिंगली आधे से ज्यादा पेशेंट इसी से बेटर हो जाते हैं। रीजन 9, इंफ्रापैटेलर नर्व की इरिटेशन। ये बहुत कॉमन कॉज है और ये इजीली ट्रीटेबल है विद द राइट मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी। इसमें एक घुटने के पास नस होती है जो आपके जोड़ से 1 या 2 सेंटीमीटर नीचे होती है अंदर की तरफ। अगर ये नर्व इरिटेट हो या ये नर्व थोड़ी सूज जाए तो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होने लगते हैं, स्पेशली रात को सोने में। ये प्रॉब्लम इजीली ट्रीटेबल है विद बेसिक मेडिकेशन। तो अगर आपके घुटने में दर्द है और अर्थराइटिस नहीं है तो वजह हो सकती है नी कैप की अलाइनमेंट की वजह से, जिसको हम पैटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम बोलते हैं, बाहरी तरफ की मांसपेशी टाइट होने से जिसको हम आईटीबी टाइटनेस बोलते हैं, कमर की दर्द या कूल्हे की दर्द से, अंदर की तरफ पेस एंसरिनस बर्साइटिस से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से या फिर अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस से। और जो बात मैं चाहता हूं आप हमेशा याद रखें, ज्यादातर घुटने का दर्द सर्जरी से नहीं, सही डायग्नोसिस से ठीक होता है। एक्सरे नॉर्मल आना मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है या कुछ हुआ ही नहीं है, और डायग्नोसिस करना पड़ेगा और अच्छे से पेशेंट एग्जामिन करना पड़ेगा और मे बी कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। जितना जल्दी सही वजह पता चले, इलाज उतना ही जल्दी सही हो पाएगा और ठीक होने की उम्मीद भी उतनी बेहतर होती है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अगले दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा।